एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स के लेसन नंबर 3 के 1 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें कि हम लोग कवर अप करेंगे जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, यानी जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अलावा ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले लेसन नंबर 3 के हम जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे, उसको करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करवा देती हूँ। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब आप रेशो को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपको जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 0 के इक्वल है, ठीक है, और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 यानी जो दूसरा इक्वेशन होगा वो 0 के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें अगर a1 अपॉन a2 है वो नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, तो इस केस में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, या आप यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हो, ठीक है, वन या यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें वन या यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो सारे ही आप कवर अप कर पाएंगे। इसके बाद ये जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा इस केस में, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, और यहाँ पर जो है ये किस तरीके का मतलब कि पेयर होता है, ये कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट है, अगर a1 जो है a2 इक्वल है b1 b2 के, ठीक है, और वो भी इक्वल है c1 c2 के, यानी तीनों आपस में इक्वल है, तो इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन। और ये किस तरीके की लाइन होती है, तो यहाँ पे अगर ग्राफ में हम बात करें तो कोइंसिडेंट लाइन होता है, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं ये, ठीक है, और ये भी कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर a1 a2 जो है वो इक्वल है b1 b2 के बट नॉट इक्वल है c1 c2 के, तो नो सॉल्यूशन होगा, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका, ठीक है। लाइंस पैरेलल होंगी, मतलब एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है, और ये इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। तो चलिए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लीनियर पेयर y माइनस 5 इज 0, तो लीनियर पेयर y माइनस 5 जो है वो 0 है, इसका ग्राफ जो है वो किस तरीके का बनेगा, तो इसका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों बनेगा एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि x यहाँ पे जो है वो कुछ भी हो तो y की वैल्यू के ऊपर जो है वो इसका असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ये अ स्ट्रेट लाइन। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन, तो आपको इक्वेशन दी गई है, इसका सॉल्यूशन बताना है आपने, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a1 जो है हमारे पास क्या है, a1 3 है, पहला इक्वेशन में जो a दिया है वो 3 है, दूसरे वाले का 2 है, a1 a2 हमारे पास क्या है, तो ये 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद b1 b2 अगर हम देखें तो b1 हमारे पास क्या है -3, ठीक है, और जो b2 है वो क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या ये दोनों इक्वल है, यानी कि 3/2 जो है वो -3/1 के इक्वल है, नहीं है, यानी कि a1 a2 जो है वो नॉट इक्वल है b1 b2 के, ठीक है। तो इस केस में आंसर जो है वो कैसा बनता है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है हमसे, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिट सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन या टू सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसका आंसर जब आप देखोगे तो आपको जो है वो क्या पता चला कि वन यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका, ठीक है, तो वन सॉल्यूशन जो है हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लीनियर इक्वेशन जो है वो आपको दिया गया है और बताया गया है कि इसका आंसर यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन वाला जो केस होता है वो ये होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे a1 हमारे पास k है, ठीक है, और जो a2 है वो हमारे पास 6 है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू b1 हमारे पास क्या है -1 हो जाएगा, क्योंकि y है केवल, और यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। कटिंग कर दोगे इसकी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 6, नॉट इक्वल टू होगा ना k 6, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा k इज नॉट इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि है द पेयर ऑफ इक्वेशन y जो है वो 0 है और y -7 है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो पेयर ऑफ इक्वेशन बनेगा उसका सॉल्यूशन कैसा होगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो अगर y 0 है और y -7 है तो ये दोनों लाइन आपस में कहीं पे भी जो है वो नहीं टच करेंगी, ठीक है ना, क्योंकि एक तो है वो y 0 हो गया और दूसरा y -7 हो गया, दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस आएगा और दोनों पैरेलल होंगी। तो अगर पैरेलल होती है लाइन, ठीक है, यहाँ पर देखो अगर लाइन जो है वो पैरेलल होती है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन जो है वो नहीं आता, ठीक है, यानी कि नो सॉल्यूशन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a एंड y इज b ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन विच आर। तो ये कहाँ पर एक दूसरे को जो है वो काटेंगी, तो अगर x से a है तो हम स्टार्टिंग में a लिखते हैं, x लिखते हैं, फिर हम y वाला वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे काटेंगी एक दूसरे को, a और b पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 6k इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो पहला x होता है, दूसरा y होता है, बस आपने वैल्यू पुट कर देनी है 3, x की वैल्यू हमारे पास है 6 प्लस में y -22 इज इक्वल टू 0। तो y जो है वो k है तो इसको यहाँ पे k बना देते हैं, ठीक है। 6 3 18 प्लस में k इज -22, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब आप इसे माइनस करोगे, 22 में से 18 माइनस किया तो माइनस का 4 हो जाएगा, -4 प्लस k इज 0, k इज इक्वल टू -4 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि 4 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, अगर एक पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगे, देखो एक पॉइंट पर अगर एक दूसरे को काटते हैं तो एक फिक्स आंसर निकलता है, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, वन सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द इक्वेशन, तो वैल्यू निकालनी है हमने इसकी, ठीक है, कि x और y का क्या आंसर आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 14 है, प्लस y दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का y आ जाएगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस y, x की वैल्यू क्या है 14 माइनस y, ठीक है, और यहाँ पे माइनस y जो इक्वेशन में है इज इक्वल टू 4, सेकंड इक्वेशन है ये हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 माइनस y इज इक्वल टू 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पर साइन माइनस का रह जाएगा, इज इक्वल टू 4, -2y इज इक्वल टू 4, प्लस का 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 -2y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू 10, यहाँ पे कटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा 5, तो y जो है वो हमारे पास 5 आ गया। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस y क्या है 5, तो इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 9, ठीक है, तो हमारे पास x 9 है और y जो है वो 5 है, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ 3x माइनस y इज 3, ठीक है, एंड 9x माइनस 3y इज 9, तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, किस तरीके का सॉल्यूशन है ये, तो हम सबसे पहले देखते हैं, a1 हमारे पास है 3, a2 है हमारे पास 9, ठीक है, b1 है हमारे पास -1 और जो हमारे पास b2 है वो है -3, ठीक है, जो c1 है हमारे पास वो है 3 और c2 है हमारे पास 9, इनको कटिंग करोगे 3 1 3 3 3 9 3 1 3 और 3 3 9, यानी कि a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल है b1 अपॉन b2 के और वो ही इक्वल है c1 अपॉन c2 के, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो जब तीनों इक्वल होते हैं तो मेनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिट सॉल्यूशन। इसके बाद बेटा ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, इफ ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर एक दूसरे को काट रही है तो उसका सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, तो देखो अगर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन तो उसका आंसर जो है वो कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, पहला जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, अगर ग्राफ जो है वो एक दूसरे को काट रही है तो आंसर जो है वो इनकंसिस्टेंट है, उसको ऑपोजिट ही बोल दिया इन्होंने, तो ये हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर x जो है वो a के इक्वल है, ठीक है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये गलत है, ठीक है, ये फॉल्स है, क्योंकि ये जो लाइन बनाएगा वो y एक्सिस के जो है वो पैरेलल होगा, ठीक है, अगर y इज इक्वल टू b होता तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता जो कि x एक्सिस के पैरेलल होता, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन है, इफ इन इक्वेशन a1x b1y एंड c1 इज 0, ठीक है, तो मतलब दूसरा इक्वेशन आपको दिया गया है, तो अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो कहते हैं कि नो सॉल्यूशन आएगा इसका आंसर, ठीक है, तो देखते हैं, तो यहाँ पर देखो ये
है ना, नो सॉल्यूशन आ रहा है इसका आंसर। तो ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद बेटा जो फिफ्थ स्टेटमेंट है हमारे पास वो कहता है कि अगर ये सारे इक्वल होंगे तो नो सॉल्यूशन आएगा, तो ये गलत है। ठीक है, नो सॉल्यूशन का केस कब होता है, जब A1 A2 जो है वो B1 B2 के इक्वल है बट C1 C2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि अगर A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के जो है वो नॉट इक्वल है तो वन सॉल्यूशन आता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद बेटा फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट हो जाता है। इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अगर जो है जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है तो इनका ग्राफ जो है वो किस तरीके का होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को काटेगी, इंटरसेक्टिंग होगी और को इंसिडेंट लाइन होगा। ठीक है, को इंसिडेंट लाइन्स होंगे, यानी कि पूरी तरीके से उसके ऊपर दूसरी लाइन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला है इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ में जो है वो कैसा बनेगा, पैरेलल लाइंस बनेंगी। ठीक है, पैरेलल लाइंस, देखो यहाँ पे हमने ये किया है, इसीलिए मैंने बोला कि आप जो है इसको अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो सारे एमसीक्यू आप आंसर कर पाओगे। इनकंसिस्टेंट के लिए पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, और जो कंसिस्टेंट वाला है उसके लिए लाइन इंटरसेक्टिंग या को इंसिडेंट लाइंस होंगी। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड जो है हमसे फिलअप्स पूछा गया है, B1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के नॉट इक्वल है, तो इस केस में सॉल्यूशन कैसा आता है, वन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, वन यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद है व्हेन द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल, अगर जो है वो ग्राफ जो है वो पैरेलल होंगे इनके लीनियर इक्वेशन के, तो लीनियर इक्वेशन जो है वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट है इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट होगा तो कैसा बनेगा, ये इंटरसेक्टिंग हो सकता है, इंटरसेक्टिंग हो सकता है या फिर कोइंसिडेंट हो सकता है। ठीक है, और कोइंसिडेंट हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।